बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उशादा सलीम। आप देख रहे हैं C49 न्यूज़। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर यौम अशूरा के मौका पर जगह जगह न्याज़ो लंगर की तैयारियां। दलीम, बिरयानी और चावलों की पकाई आज ऑर्डर देने वाले खाली हाथ लौटने लगे। पकवान सेंटरों पर रश के बाइस न्याज तकसीम करने वाले मायूस। पहले बुकिंग करवाने वालों के ही देगे मिलेंगी, बाकी राह तकते रह गए। खतून खाना ने भी घरों में खीर की तैयारी के लिए कमर कस ली। लजीज मजेदार खीर के लिए मिट्टी के बर्तन भी तैयार। शामिल करते हैं कसूर से, जहां पर शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश शुरू। हब्बस और गर्मी से सताई हुई आवाम के चेहरे खिल उठे। काली घटाएं और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। इंसानों के साथ मुरझाए फूल भी खिल उठे। बदकिस्मती से इंतजामिया आमूर ना होने से शहर की गलियां सड़कें तालाब बन गई। अब निकासी का इंतजाम बेहतर ना होने से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। यौम अशूरा के मौका पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के फूल पर रूफ इंतजामात मुकम्मल। मास्टर प्लान जारी। यौम अशूरा को जिला भर में 24 जुलूस और 20 मजलिस होंगी, जिनको 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। जिला भर में 2700 से ज्यादा पुलिस अफसरान, वॉलंटियर, सिविल डिफेंस, रजाकार, पंजाब कॉन्स्टेबलरी, एलीट फोर्स के जवान ड्यूटी से अंजाम देंगे। जुलूस में दाखिला के लिए 4 लेयर ड्यूटी लगाई गई है। जुलूसों के रूट्स की चेकिंग बजरिया, सनफेयर, डाग और टेक्निकल लात करवाई जाएगी। एलीट के स्नैपर्स को छतों पर तैनात किया गया, जबकि रूट्स के मुलक्का रास्तों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। असास मकामात पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात मुकम्मल करके 260 CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। शहर कसूर के मरकजी जुलूस को सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। सिक्योरिटी के तमाम अमूर को मॉनिटर करने के लिए DP ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए स्टैंड बाई रेजरों भी पुलिस लाइन में मौजूद होंगी। आज़ादारी के किसी नए प्रोग्राम की इजाज़त नहीं होगी और ना ही जुलूस के लिए किसी नए रूट की इजाज़त दी जाएगी। अश्ताल अंगेज तकारीर, असला की नुमाइश, हवाई फायरिंग, लाउड स्पीकर और डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। पुलिस, आसास अदारों के एहलकार, फौज और रेंजर्स के दस्ते भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद हैं। मियांवाला मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलजना जुलूस 10 वादी इस्लाम से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों और कनातों की मदद से बंद कर दिया गया है। 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जुलजना वादी इस्लाम से बरामद हो गया। जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। जुलूस में आज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है, जिसमें मर्दों के साथ खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जुलूस अमाम बारगाह गुलाम से होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सीना को भी जंजीर जनी करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। मरकजी जुलूस जुलजना के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। जुलूस के रूट्स में खारजी और दाखिली रास्तों और मलहक्का गलियों को खारदार तारे और कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है। आज़ादारों को भी जुलूस में दाखिल होने के लिए जामे तलाशी के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस मेन बाजार और बलोखील से होता हुआ शाम 5 बजे के करीब अवाम बारगाह कसरे बतूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। यौम अशूर के मौका पर शबिया तजिया को जियारत के लिए पेश कर दिया गया। अकीदतमंदों की जानिब से तजिया में नजर न्याज का सिलसिला जारी। मुहर्रमुल हराम में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन से मंसूब तजिए के जुलूस निकाले जाते हैं। बरसगीर में तजिए की इब्तिदा 803 हिजरी में हुई और आज भी ये रवायत इसकी तरह जिंदा है। वहारी में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से तजिए को सोने, चांदी और लकड़ी से तैयार किया जाता है। आगाज में खजूर की छड़ियों और बांसों से तजिया तैयार किया जाता है। रफ्ता रफ्ता तजियों की तैयारी में भी जद्दत आना शुरू होगी और तजिए की तैयारी के लिए दौरे जदीद में सोना, चांदी और दीगर अशिया इस्तेमाल होने लगी। मरकजी अमा बारगाह सफारत जीना में भी तजिया को जियारत के लिए रखा गया। तजिया तैयार करने वाले अकीदतमंद का कहना है कि तजिया को बड़ी अकीदत और एहतराम से किया जाता है। तजिए मुख्तलिफ अशकाल और मुख्तलिफ अशिया से तैयार किए जाते हैं। इन अशिया में मुख्तलिफ धातें मसलन लोहा, पीतल, चांदी और सोना भी शामिल है, जबकि दीगर अशिया में लकड़ी, बांस, पत्ते, कपड़े, कागज, फूल और धागा वगैरह शामिल है।
तजिया में 72 शोधा करबला की कब्र मुबारक की शोभा बनाई गई है। तजिया की ये ज़ियारत जुलूस में शामिल की जाएगी, जहां शुरका जुलूस मनते चढ़ाएंगे। जुलूस के इख्तिताम पर इन्हें ठंडा किया जाता है, यानी इसके कुछ हिस्सों को जमीन में दफन या पानी में बहा दिया जाता है। तजिया ठंडा करने के बाद बाकी तबरकात को अगले साल के लिए महफूज कर लिया जाता है। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल को नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी अस्पताल रोड नजर हेल्थ सेंटर के करीब बिजली के खंभे में करंट आने की वजह से राह गुजर 3 जानवर करंट लगने की वजह से मौका पर हलाक हो गए। बताया गया है कि मांगा मंडी किला तरे का रिहायशी खुशी मोहम्मद अपने जानवरों को चराने और नहर पर पानी से नहाने के लिए किला तरे से मांगा मंडी शहर की जानिब ड्राइविंग रोड की तरफ ले जा रहा था। जब रूरल हेल्थ सेंटर के करीब अद्वियात स्टोर करने वाली IPI के मीटर लगे खंभे में बारिश होने की वजह से करंट आ रहा था। जानवर इसके साथ लग गए, जिसके नतीजा में 2 अदद गायें 1 अदद भैंस मौका पर तरफ कर हलाक हो गई। हलाक होने वाले जानवरों के नुकसान की मालियत तकरीबन 8 लाख की बताई गई है। जानवरों के मालिक खुशी मोहम्मद अपने हलाक जानवरों को देखकर अफसुर्दा और गमगीन होकर जानवरों को बेयारो मददगार छोड़कर चला गया। सारा दिन जानवर सड़क पर पड़े रहे। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी के इलाके में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश होने से मौसम से खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर तो टूट गया, मगर पूरे शहर और इलाका मांगा मंडी शहर और गर्दनवा के वादियों में सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से मूसलाधार बारिश होने की वजह से गलियां सड़कें पानी की निकासी न होने की वजह से नदी नालों की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। मांगा मंडी शहर और गर्दनवा के पूरे इलाके में तकरीबन सवेरे 6 बजे के करीब बारिश का सिलसिला जारी है। वकवा से कभी हल्की, कभी तेज, कभी मूसलाधार शुरू हो जाती है। जिला इंतजामिया लाहौर लामकबाल टाउन की इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर ड्राइविंग निकासी और सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त और पानी चालू करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। बारिश का पानी और घरों से गंदा पानी निकलकर घरों में दाखिल हो रहा है। आवाम घरों में बंद हो चुकी है। पूरे इलाके में पानी की निकासी के लिए ना कोई सरकारी एहलकार और ना कोई सरकारी मशीनरी दिखाई दे रही है। मांगा मंडी शहर और गर्दनवा के वादियों की बल्कि पूरी तहसील ड्राइविंग के इलाके की आवाम ने लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर ड्राइविंग से अपील की है कि खुदारा आज तो AC वाले बंद कमरों से निकलकर इलाके का फौरी हंगामी बुनियादों पर फौरी करके सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करवा कर पानी को चालू करके परेशानियों में मुबतला आवाम की परेशानियों को हल करवाए। गलियों मोहल्लों सड़कों पर तकरीबन 1 फुट से लेकर 3-3 फुट पानी खड़ा हो चुका है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन मुस्तफाई की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम हराम के दिन जिस तरह पूरी दुनिया में लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने जाते हैं, इसी तरह रात जंग में लोगों ने क्या अपने प्यारों की कब्रों का रुख किया। लोगों ने कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी और फूल भी चढ़ाए और शरीनी भी तकसीम की। अंजुमन तलबा सलाम रात जंग के नौजवानों ने दूध की सबील का इंतजाम भी किया। कब्रिस्तान आने और जाने वालों को दूध पेश किया। ड्राइविंग जियाबग्गा डिवीजन में सार्फिन सरापा एहतजाज। इलाका जियाबग्गा डिवीजन हवेली तरखाना वाली में 4 रोज से ट्रांसफार्मर खराब, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। हवेली तरखाना वाली के लोग फावड़ा ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। SDO लाइनमैन के खिलाफ नारेबाजी। अहले इलाका का कहना है कि लाइनमैन नसार हमसे पैसे लेने के बावजूद भी हमारा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। अहले इलाका का कहना है कि इस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारी लाइट बहाल नहीं की जाती। वापडा ऑफिस के बाहर आए रोज एहतजाज का होना ड्राइविंग से मुंतखब नुमाइंदगान के लिए सवालिया निशान। यौम आशूरा की मुनासबत से मुस्तफाबाद के शहरियों ने भी कब्रस्तानों का रुख कर लिया, जहां पर वो अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डाल रहे हैं। सफाई सुथराई की जा रही है और फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। यौम आशूरा के हवाले से मुस्तफाबाद के मकीनों की कब्रस्तान का रुख कर लिया, जहां पर वो अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई और लपाई कर रहे हैं। जारियों वगैरह को साफ किया जा रहा है। इसके साथ साथ कब्रों पर फूल डाले जाने के साथ फातिहा ख्वानी और कुरान ख्वानी का सिलसिला भी जारी है। इस मौका पर शहरी का कहना था कि 10 मुहर्रम हराम सब्र, तकवा और हक पर डट जाने का सबक देता है।
10 मुहर्रम हराम को कब्रिस्तान में आकर अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करके दिल को सुकून मिलता है और ये भी याद आता है कि हर इंसान की आखिरी मंजिल यही शहर खामोशा है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ही इस शहर खामोशा में आने की तैयारी करनी चाहिए और बरसात के मौसम की मुनासबत से भी हमें कब्रिस्तान आकर अपने प्यारों की कब्र का ख्याल रखना चाहिए। दस मुहर्रम हराम का मरकजी जुलजना जुलूस आमा बारगाह कसरे सजाद से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात, दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों और कनातों की मदद से बंद किया गया। मुस्तफाबाद 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस जुलजना आमा बारगाह कसरे सजाद से बरामद होगा। जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहने के बाद कसरे सजाद पर ही इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में आज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है, जिसमें मर्दों के साथ खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सीना कोबी और जंजीर जनी करता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। मरकजी जुलूस जुलजना के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रूट्स में खारजी और दाखिली रास्तों और महलका गलियों को खारदार तारे और कैनातें लगाकर बंद किया गया है। आज़ादारों को भी जुलूस में दाखिल होने के लिए जामिया तलाशी के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शाम 5 बजे के करीब आमा बारगाह कसरे सजाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हर खबर से बर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहें C49 न्यूज़। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर देख सकते हैं, सर्च कीजिए C49। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप C49 डाउनलोड करके भी 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। रहें बाखबर मगर हकीकत के साथ। लाने वाले 300 अरब